Hello students, today we will discuss the topic assignment. Okay, so assignment means mode of providing security to a banker for an advance. As we have already discussed what are the credit charges that banks charge against the loan, right? So there are different modes we have listed down there. So assignment is one of the mode of providing security to a banker for an advance, right? Suppose you are taking a loan from a bank, so bank needs a security, right? So that security form is your assignment. Now this assignment works as per the Transfer of Property Act, okay? So it is a transfer of right, property or debt. Now here the moment you go for assignment, there two things come. That is, one is assigner and one is assignee. The transferor is called assigner and transferee is called assignee, right? The borrower assign the actionable claims. तो यानी जो borrower है वो हमारा assigner है, जो bank है वो हमारा assignee है. जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी करेगा एज सिक्योरिटी बैंक के नाम से वो ट्रांसफर होगा, बैंक क्या होगा, ट्रांसफर ही होगा. ठीक है. अब यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बेस पे दो सेक्शंस यहाँ पे आते हैं एक्शनेबल क्लेम से मूव पे. तो पहला आता है सेक्शन 130, राइट, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग, इट इज अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो राइटिंग में, इन राइटिंग है, यानी एक तरह से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ है जो आपने राइटिंग में है. ट्रांसफर का उस पर साइन होगा या कोई उसने अपने ब्याह पे किसी एजेंट को बोल रखा होगा साइन करने के लिए. तो दो ही तीन चीजें हैं यहाँ पे. एक है राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए ट्रांसफर का, या उससे किसी एजेंट ने जिसको उसने अथॉरिटी दे रखी हो उसका साइन होना चाहिए, राइट. फिर आता है सेक्शन 3 में. सेक्शन 3 में हम कहते हैं क्लेम टू एनी डेट अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथेकेशन. यहाँ पे मतलब कहने का है कि आप जो भी प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी, उसके तहत जो प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी मॉर्गेज है उसको नहीं दे सकते, ऑलरेडी प्लेज है या हाइपोथेकेटेड, आप उस प्रॉपर्टी को एज एन एडवांस दोबारा सिक्योर नहीं करा सकते. सो दैट्स व्हाई वी से हम एक ऐसी प्रॉपर्टी उससे अटैच करेंगे जो कि आपका ना मॉर्गेज होगी, ना वो प्लेज होगी, ना वो हाइपोथेकेटेड होगी. इसीलिए कहा गया है क्लेम टू एनी डेट अदर देन द डेट्स. गेटिंग इट क्लियर? अब बात आती है हम किन चीजों को असाइन कर सकते हैं. पहला आता है हमारा बुक डेट्स. बुक डेट्स होता है डेटर्स, यानी कि आपने कुछ लोगों को उधार पे गुड सप्लाई किया होगा या गुड सेल ऑफ किया होगा, तो वो आपका लीगल राइट है, लीगल पैसा है कि वो आपको पैसा आगे फ्यूचर रियलाइज होगा. तो उन डेटर्स को आप यूज कर सकते हैं एज अ असाइनमेंट, राइट. देन मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट. अगर कोई पैसा ड्यू है, ड्यू का मतलब क्या हो गया कि हमारा पैसा मिलना ही मिलना है, दैट इज कंफर्म. सो मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड थर्ड वन इज योर LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिए. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक होता है असाइनी और एक होता है हमारा नॉमिनी, राइट. अब यहां ध्यान रखिएगा दोनों फर्क क्या है. जो नॉमिनी है उसको सिर्फ लीगल राइट है पैसा रिसीव करने का. जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, मिस्टर एक्स पॉलिसी होल्डर है, इन्होंने वाई से पैसा ले रखा है, ठीक है. अब वाई अपना पैसा सिक्योर करने के लिए इनके नाम से पॉलिसी कोई ले सकता है, ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, या वाई क्या होगा, अपने को असाइनी बनाएगा. वाई क्या बनाएगा, असाइनी बनाएगा. नॉमिनी क्या होगा, आप एक्स ने कोई पॉलिसी ली, उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया, राइट, या किसी और को नॉमिनी से बना दिया, वो बना सकता है. और लेकिन क्या है, नॉमिनी को केवल राइट है पैसा रिसीव करने का. जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो वो उनके लीगल हायर्स को पैसा दे देगा. दैट इज द वर्क ऑफ नॉमिनी. सो हमें क्या करना है, एक है नॉमिनी और एक है असाइनी. अब यहां ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक्स एक पॉलिसी होल्डर है, वो पॉलिसी अपने नाम की लेता है
और वो अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, ये इसको हम सिबलिंग्स बोलते हैं, उनको जो है वो नॉमिनी बना सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वाइफ ना हो, बच्चे छोटे हों, तो क्या होगा, वो एज अ गार्जियनशिप किसी को नॉमिनी बना सकता है। और मान लीजिए अगर एक्स को इन केस पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अगर इसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, पैसा रिसीव जो है, जो नॉमिनी होगा वो पैसा रिसीव करेगा और फिर वो पैसा उसके लीगल हायर्स को पे कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनी को सिर्फ पैसा रिसीव करने का राइट होता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीगल हायर्स को पे करने का। जब यहाँ पे असाइनी बना देते हैं, अब यहां ध्यान रखिए, अगर एक्स पॉलिसी होल्डर है, राइट, एक्स पॉलिसी होल्डर, इन्होंने अपनी LIC पॉलिसी प्लेज कर दी या LIC पॉलिसी असाइन कर दिया किसको, बैंक के इसमें, ठीक। तो मान लीजिए इन्होंने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन इन्होंने लिया। अब इन केस अगर इनका कुछ हो जाएगा, राइट, तो क्या होगा, वो पैसा कहां से वसूल किया जाएगा, इनके फैमिली मेंबर से वसूल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी वाइज हम इतने की एक पॉलिसी ले लेते हैं और वो पॉलिसी क्या करते हैं हम लोग, असाइन कर देते हैं बैंक को। तो उसमें क्या होता है, बैंक को असाइन करते हैं तो बैंक बिकम्स द असाइनी, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम LIC को भी बताते हैं कि हमने पॉलिसी में असाइनी बना दिया है और वो बैंक वहां पे असाइनी होगा। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इन केस कि लोन रिपे होने से पहले अगर एक्स की डेथ हो जाती है, राइट, तो असाइनी को पूरा राइट है, वो पैसा जो है इंश्योरेंस का पूरा वो रिसीव कर लेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर डेथ नहीं होती और एक पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर डेथ नहीं होती है और पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तब भी पैसा असाइनी को ही मिलेगा। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस, कि अगर डेथ नहीं होती है, एक्स की पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो उस केस में अगर नॉमिनी है केवल, तो पैसा एक्स को ही मिलेगा। लेकिन असाइनी में क्या होगा, अगर पॉलिसी मैच्योर होने के बावजूद भी पैसा असाइनी को ही मिलेगा, एक्स का उस पर कोई राइट नहीं रहता है, राइट। और जब भी हम असाइनी किसी को बनाते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी जहां से आपने पॉलिसी ले रखी है उसको भी इन्फॉर्म करते हैं, राइट, जिसको असाइनी बना आप उसको भी इन्फॉर्म करते हैं। इज इज क्लियर? तो ये मेथड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 चीजों को हम असाइन कर सकते हैं। पहला बुक डेट्स, यानी जो आपके डेटर्स होंगे। दूसरा मनी जो आपको गवर्नमेंट की ओर से मिलना ड्यू है, दैट इज मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट। और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप पॉलिसी ध्यान रखेंगे, हम लोग बैंक को, जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है उसको हम लोग असाइनी बनाते हैं, राइट। और इट इज अ सिक्योर्ड फॉर्म कि इन केस अगर कोई अगर डेथ हो जाती है बंदे की, तो क्या होगा, असाइनी को ही पैसा मिल जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव डिस्कस असाइनमेंट ओवर हियर, और कमिंग वीडियोस में हम लोग ऐसे सारे चार्जेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।